तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाइकिंग जो होती है वो अपने किस के इफेक्ट को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। इसीलिए वो प्लान बना दिया कि वो किस करने के बाद दोबारा से अपने इफेक्ट को वापस ले लेगी। लेकिन चैनी जो होता है वो हाथ अड़ाकर उसके और रोक देता है। और अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग को डांटते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे फादर की डेथ जो थी वो काफ़ी जल्दी हो गई थी, इसीलिए फैमिली ने यहाँ पर तुम्हें जो चीज़ें हैं वो नहीं सिखाई है और तुम्हारी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसीलिए एज ए टीचर होने के नाते मैं आज तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सिखाने वाला हूँ, जैसे कि मोरालिटी, सेम और किस तरह से हमें अपनी टीचर की रिस्पेक्ट को करना चाहिए। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जो सुनकर चैनी बोलता है कि चुपचाप मेरे पास में आओ। जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि मास्टर ये की चीज़ मैंने दोबारा इसलिए की क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं किस करने के बाद वापस से इफेक्ट को लेकर अपनी मदर और जो आंट है घर पर जाकर उनके ऊपर इस इफेक्ट को डालूंगी। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसकी बट काफ़ी अच्छे से पिट चुकी होती है और जो बाइकिंग होती है वो बहुत फनी तरह से रो रही होती है। और चैनी उससे बोलता है कि जो किस होती है वो हमेशा अपने रिलेटिव या फिर फ्यूचर लवर को किया जाता है। फ्यूचर में तुम इन दोनों के सिवा बाकी किसी पर्सन को किस नहीं करोगी। और मैंने ये बात तुम्हें केवल आज एक बार बता दी है और याद रखना कि मुझे तुम्हें दोबारा इस चीज़ को याद दिलाना ना पड़े। और उसके इतना बोलते ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, मैंने ये पहली बार देखा है कि आपकी बॉडी से इस तरह एनर्जी जो होती है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल रही थी। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि अरे इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, इनसे मेरा कुछ नहीं होने वाला। जो सुनते ही भाई जियाओशी बोलती है कि मास्टर लेकिन आपकी लक वैल्यू जो थी वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अगर मैं अब आपकी एट्रीब्यूट पैनल को देख रही हूँ तो यहाँ पर आपकी जो लक वैल्यू है वो मुझे नज़र नहीं आ रही, वो यहाँ से डिसअपेयर हो चुकी है जबकि वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी। मास्टर प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, जब बाइकिंग ने यहाँ पर आपको किस किया था तो उस टाइम पर आपका एट्रीब्यूट पैनल जो था उसके अंदर आपके यहाँ पर लक वैल्यू जो थी वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। जो सुनकर जियाओशी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर मेरी बात के ऊपर ध्यान दीजिए और मेरी तरफ देखिए। और उसके इतना बोलते ही वोलिंग जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते के साथ ही चैनी के सर के ऊपर अपनी चोंच मारने लगती है। जो देखकर चैनी उससे पूछता है कि क्या हुआ। जोश उनका वोलिंग जो होती है वो चैनी के कंधे के ऊपर बैठते हुए उससे बोलती है कि कुछ नहीं, मैं देख रही थी कि तुम यहाँ पर बिजी तो नहीं हो, क्योंकि मुझे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम्हारे साथ में डिस्कस करना है। जिनमें से पहली न्यूज ये है कि आधा घंटा पहले जो लोंग युवान थी उसने एक मैसेज सेंड किया जिसमें कि एक शब्द लिखा हुआ था जो कि जी कियांग था। और मुझे लगता है कि ये जो शब्द है ये उन गॉड्स के बारे में क्लू है जो कि यहाँ पर गॉड्स को चुपके से बना रहे हैं। और मैंने इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा चेक करने की कोशिश की लेकिन जी की आंख के बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड का जो मतलब है या तो ये क्रिएशन वर्ड से जुड़ा हुआ है या फिर ये रीजन ऑफ जो स्पेस है उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने जो जियो भाई था उसे अरेंज करने के बाद टाउनशिप के अंदर भेज दिया था कि वहाँ पर वो बाईसी की मदद कर सके और मुझे लगता है कि जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरी न्यूज है वो मोरैन से जुड़ी हुई है। जो मोरैन थी उसने एक घंटे पहले एक न्यू बॉर्न यूनिवर्स को ढूंढा है जिसके अंदर की कोई भी लाइफ एनर्जी नहीं है। लेकिन उस जगह की हालत को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उस यूनिवर्स को बहुत ही पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो। और जो मोरैन थी वो वहाँ के सैंपलों को कलेक्ट करने के पास मेरे पास में भेजने के बाद नेक्स्ट यूनिवर्स के अंदर निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी एकदम से वहाँ पर स्पिरिचुअल बोर्ड जो थी वो आ गई जिसे कि दो लड़कियां जो थी वे कंट्रोल कर रही थी। और उन दोनों लड़कियों ने मोरैन को बताया कि मोरैन की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिडक्ट करने के बाद उनकी स्पिरिचुअल बोर्ड जो है वो मोरैन के पास में आ गई है। और वे मोरैन की स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी उसे कई हफ्तों से यहाँ पर फॉलो कर रही थी, इसीलिए वे मोरैन के पास में आई है। और मोरैन ने जब उन लोग लड़कियों से बात की तो उन्होंने मोरैन को बताया कि वे यहाँ पर किसी गॉड को ढूंढने के लिए आई है जिसने कि थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर के टाइम पर सभी हजारों गॉडों को मार दिया था। और उन्होंने एक काफ़ी मज़ेदार कहानी भी सुनाई कि उनके विलेज के अंदर जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो उसकी मदर जो है वो वहाँ पर उसी गॉड का नाम ले देती है जिस कारण वो बच्चा रोना बंद कर देता है। और केवल इतना ही नहीं, उससे अलग उन्होंने और काफ़ी सारी चीज़ें भी जो थी वो जो कि उन्होंने बताई थी लेकिन मैं वे यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहती हूँ। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो भी सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या मेरा नाम सुनने के बाद बच्चे रोना बंद कर देते हैं? बाइकिंग, क्या तुम मेरे नाम को जानती हो? और उसके इतना बोलते ही हम बाइकिंग को देखते हैं जो कि मज़े में खाना खा रही होती है, लेकिन तभी चैनी उसे रोकते हुए बोलता है कि पहले मेरी क्वेश्चन का जवाब दो, उसके बाद आराम से तुम खाना। जो सुनते के शादी हुई जो बाइकिंग होती है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगती है। और अब वो फॉक्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद जोर जोर से रोते हुए बोलती है कि मास्टर मैंने तो इस बार कोई भी मिस्टेक नहीं की, समझ गई, मैं यहाँ पर मीट के पीस को खा रही थी लेकिन यहाँ पर मैं वेजिटेरियन को भी खाने वाली थी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा मीट खा लूँ।
लेकिन मास्टर तो हमेशा ही मुझे मीट खाने से रोकते हैं, इस तरह से तो मैं यहाँ पर भूखी ही मर जाऊंगी। नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, कोई यहाँ पर मुझे बचा कर ले जाओ। जो देखने के बाद अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि मेरा नाम चैनी है, याद रखना। और इतना बोलकर वो वोलिंग से बोलता है कि मेरा नाम सुनने के बाद कोई भी बच्चा रोना बंद नहीं करता, तो इसीलिए ये रूमर गलत है, तो इसके ऊपर ध्यान मत दो। जो सुनते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो भी चैनी की तरफ बहुत ही फनी तरह से देखते हुए बोलती है कि अरे वाह, तुम्हारा साबित करने का तरीका कितना अच्छा था। लेकिन चलो इसे अभी के लिए छोड़ो, पहले काम की बात पर आते हैं। यहाँ पर उन दोनों लड़कियों का जो ओरिजिन था वो पूरी तरह से अननोन था, और उसी के साथ में उन्होंने यहाँ पर तुम्हारी इंसल्ट भी की, तो इसीलिए जो मोरैन है उन दोनों को पकड़कर स्मॉल वर्ल्ड के लिए अंदर लेकर आ गई है। और उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमें पता लगा है कि वे लड़की जिस ऑर्गेनाइजेशन से काम करती है उसका नाम टाइम ब्रिज है, जो कि टाइम ट्रेवल करने के बाद 1 लाख साल पीछे आई है। और जब उनसे हमने पूछा कि उन्हें आखिर हमारे यहाँ पर जो है एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट थे वो किस तरह से मिल पाए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने उसको यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट दिए थे, और वे यहाँ पर आपको ढूंढने के लिए आई है। और अगर स्पेस टाइम ब्रिज की बात की जाए तो ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है, लेकिन इसके साथ में कांटेक्ट करने की बात है तो मेरा इसके साथ में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये 1 लाख साल पीछे क्यों आए हैं। क्या इन लोगों को तुम यहाँ पर जानते हो? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक पर्सन के नाम को भी मेंशन किया था, और इन्होंने कहा था कि शायद तुम उस पर्सन को जानते होगे। जो सुनकर चैनी ही पूछता है कि आखिर वो पर्सन कौन था। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उसको बताती है कि उसका नाम गु यान है, कि जो कि जियाओ याओतियान जिनकी डॉटर थी, और उसने तुमसे जो वे ऑफ टाइम था वो भी सीखा था। उन लड़कियों ने बताया कि उन्होंने जो गुयान है उसे भी अपने पास में हायर किया है, और उसी के साथ में ये लोग जो है वो यहाँ पर 1 लाख साल पीछे आए हैं। तो यहाँ पर मुझे जो ये चीज़ है ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रही। और उन दोनों लड़कियों ने बताया कि जो उनका टाइम ब्रिज ग्रुप है वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े डिजास्टर को फेस कर रहा है, और फ्यूचर के अंदर 2 वर्ल्ड भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और ये उन्होंने यहाँ पर पूरी जो बात थी उसे रिवील करने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि जब आप उनसे मिलोगे तो वे आपको ही पूरी स्टोरी बताएंगे। लेकिन मैं जानती हूँ कि अभी तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल को ट्रेन करने में बिजी हो और तुम्हारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने तियांशु और बाकियों को बोलकर अरेंज करा दिया है ताकि वे टाइम को स्लो कर सके। और 1 साल तक मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा इस लड़कियों को ट्रेन करने के लिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो वोलिंग से बोलता है कि अरे नहीं, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर हमें अपने गोल को कंप्लीट करना है, तो इसीलिए मैं अभी के अभी ही उन दोनों लड़कियों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते ही अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि बाइकिंग इधर आओ। जो सुनकर बाइकिंग भी होके बोल देती है। और अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि बाइकिंग, क्या तुम्हें अभी भी दुख रहा है? जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि ये तुम्हारे लिए एक लेसन था, फ्यूचर में तुम्हें इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है, फ्यूचर में तुम्हें इस तरह की जो गलती है वो कभी भी नहीं करनी। जो सुनकर बाइकिंग भी होके बोल देती है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अपने पास से एक बॉक्स निकाल कर बाइकिंग को देते हुए उसको बताता है कि ये आइटम जो है वो तुम्हारी फैमिली ने मुझे दिए थे, इसके अंदर काफ़ी सारी मेडिसिन भी है जो कि अगर तुम यहाँ पर इंजर्ड हो जाओ तो उसमें तुम्हारे काम आ सके। और इससे अलग मैंने भी अपनी भी इसके अंदर कुछ एलिक्सरों को डाल दिया है जो कि यहाँ पर तुम्हारी स्पेशल एनर्जी को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगी। और इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो जियाओ याओ को बाहर आने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनते ही वो भी बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद बाइकिंग भी शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या जियाओ याओ का भी अरेंज आपने ही किया था? जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि हाँ, इसका अरेंज मैंने ही किया था, और उसी के साथ में मैंने तुम्हारे लिए 9 लाइफ रोटेट मेथड को भी यहाँ पर छोड़ा है जिसे कि तुम प्रैक्टिस करना, जो कि एक इल्यूजन टेक्निक है जो कि तुम्हारे लिए पूरी तरह से सूट बैठती है। और उसी के साथ में मैंने जियाओ याओ के अंदर कुछ टास्क को डाला है जो कि तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे, जिसके बाद तुम्हें पॉइंट मिलेंगे, और पॉइंट को एक्सचेंज करने के बाद तुम यहाँ पर अपने लिए मैजिक टूल को यहाँ पर बाई कर सकती हो। और उससे अलग इस बॉक्स के अंदर एक तुम्हारे लिए डिवाइस भी है जिसके अंदर कनेक्शन करने के बाद तुम हमारे सेक्ट के अंदर यहाँ पर कनेक्शन कर पाओगी और अपने सीनियरों से कम्युनिकेट कर कर उनसे बात कर पाओगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस डिवाइस के अंदर यहाँ पर अपनी स्पेशल पावर जो है वो डालनी होगी। जैसे ही तुम अपनी स्पेशल पावर को डालोगी वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, 1 मिनट, आप मुझे इस तरह से ये चीज़ें एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? मुझे ये मत कहना कि आप यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अरे नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर जो माउंटेन एंड सी वर्ल्ड है उसे छोड़कर कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर जियाओशी शौक होते हुए बोलती है कि क्या मास्टर, आप यहाँ से जा रहे हो? और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी को पकड़ते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या मैंने दोबारा से मिस्टेक कर दी है जिससे कि मास्टर एंग्री होने के बाद यहाँ से जा रहे हैं? मास्टर, ये सारी मेरी गलती है, प्लीज़ मास्टर, यहाँ पर मुझे आप यहाँ पर चाहो तो पनिश कर सकते हो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाइए।
मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी मीट नहीं खाऊंगी। मैं हमेशा ही वेजिटेबल सब्जियों को खाया करूंगी। प्लीज़ मास्टर ये मत जाइए, मैं आपके बिना यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे करने के लिए जाना होगा। और हाँ, रही बात वेजिटेबल की, तो वे तुम्हें ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि वे तुम्हारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अब रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैं मास्टर को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती। मास्टर के लिए आखिर मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या मास्टर अब मुझसे प्यार नहीं करते जो कि वे किसी दूसरे जगह पर जा रहे हैं? जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि बाइकिंग यहाँ पर मेरी ड्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि रिवर ऑफ टाइम के और स्पेस के रिलेटेड यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है जो कि मुझे जाकर चेक करनी होगी। क्योंकि जो रिवर ऑफ टाइम है ये फ्यूचर है, पास्ट प्रेजेंट तीनों चीज़ों को ही कंट्रोल करता है और अगर वहाँ पर कोई भी गड़बड़ी हुई तो इससे यहाँ पूरा वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर खतरे में आ जाएगा, इवन कि तुम्हारा माउंटेन एंड सी वर्ल्ड भी। जो सुनकर बाइकिंग रोते हुए बोलती है कि इसका मतलब यहाँ पर मास्टर मुझसे नाराज नहीं है और वे मुझसे नाराज होकर नहीं जा रहे बल्कि वो वर्ल्ड को बचाने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि हाँ चलो, अब तुम मेरी बात को समझ गई। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप तो ग्रेट हीरो की तरह हो जो कि वर्ल्ड को बचाने के लिए जाते रहते हो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मास्टर आप जल्दी ही वापस आ जाओगे। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, जैसे ही प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी मैं वापस आ जाऊँगा। और अब चैनी जो होता है वो वोलिंग से बोलता है कि ये ट्रिप जो है ये बाइकिंग के लिए है ताकि ये यहाँ पर अकेली रह के इसे कंप्लीट कर सके। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है और ये सारी प्रॉब्लमें भी इसे यहाँ पर खुद ही फेस कर कर सॉल्व करनी होगी। लेकिन चूंकि मैं अभी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जा रहा हूँ तो इस बीच में तुम्हें यहाँ पर इस बाइकिंग के साथ में रहना होगा। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो वोलिंग को बाइकिंग को पकड़ा देता है और ऐसा करते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो एक गेट के सामने आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद जियाओ पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि ये स्मॉल वर्ल्ड का एंट्रेंस है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि जब एंट्रेंस ही इतना ज़्यादा प्यारा है तो मैं सोच रही हूँ कि ये स्मॉल वर्ल्ड जो है वो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। मेरे बहुत पहले टाइम से ही स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाने की तमन्ना थी, फाइनली आज मैं स्मॉल वर्ल्ड को अंदर से देख पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि मैं खुद स्मॉल वर्ल्ड के अंदर काफ़ी लंबे टाइम के बाद जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि अभी अंदर कितने ज़्यादा चेंज हो चुके होंगे। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं समझ गई हूँ कि क्यों आपने सिस्टर वोलिंग को बाहर रुकने के लिए बोला, क्योंकि सिस्टर वोलिंग जो है वो हमेशा ही आपकी मदद करती रहती है, पूरे स्मॉल वर्ल्ड को मैनेज करती है, जिसका वो इतना काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा थक भी जाती होगी। इसीलिए यहाँ पर आपने उसे बाइकिंग के साथ में छोड़ा है ताकि वो भी इस वेकेशन का मज़ा ले सके। जॉसन का चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि तुम ऐसा भी समझ सकती हो, लेकिन हाँ उसे यहाँ पर छोड़ने का मेरा दूसरा रीज़न है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर वोलिंग है वो बाइकिंग के यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसे ठीक करे। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर फिजिकल प्रॉब्लम, मैं आपकी बात समझी नहीं। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि तुम जल्दी ही समझ जाओगे क्योंकि जो वोलिंग है वो बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर स्मॉल वर्ल्ड को संभाल रही है जहाँ पर कि छोटे छोटे बीस्ट भी होते हैं, इसीलिए उसे हर एक बीस्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है और वो हमेशा ही सभी इन मॉन्स्टरों को कंट्रोल में रखती है। लेकिन यहाँ पर अगर बाइकिंग की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा आलसी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो वोलिंग है उसे उसके साथ में छोड़ा है ताकि वो उसकी इस हरकत को सुधार सके। और चैनी के इतना बोलते ही हम वोलिंग को देखते हैं जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि पिछली बार वो फ्लावर डीमन और इस बारिश ने मुझे फॉक्स के पास में छोड़ दिया, चैनी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वोलिंग के इतना बोलते कि शादी अब जो बाइकिंग होती है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर जो है वो चले गए और इतना बोलते ही वो इविल सा फेस बनाकर वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है और वो वोलिंग को ऊपर फेंकते हुए बोलती है कि अब जो प्रिंसेस है वो फ्री हो चुकी है। और अब जो बाइकिंग होती है वो अपने कपड़ों को सही करते हुए बोलती है कि जो मास्टर थे जब वो आसपास में रहते थे तो मैं यहाँ पर खेल नहीं पाती थी, वे हमेशा ही मुझे सुबह जल्दी जल्दी उठा दिया करते थे और कहा करते थे कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करूँ और उसी के साथ में वे ज़बरदस्ती यहाँ पर मुझे वेजिटेबल भी खिलाया करते थे और मीट बिल्कुल भी खाने नहीं देते थे। और वैसे भी अभी जो रेड फॉक्स और जो ग्रीन फॉक्स है वो इतनी जल्दी फाइट नहीं करने वाले, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होगी कि अगर मैं यहाँ पर एक या फिर आधा दिन सो जाऊँ तो। अभी मास्टर जो है वो यहाँ पर नहीं है और मुझे मास्टर के ना होने का यहाँ पर पूरी तरह से एडवांटेज उठाकर यहाँ पर अपनी नींद को कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पता नहीं मास्टर मुझे कब सोने देंगे। और उसके इतना बोलते ही जो वोलिंग होती है वो भी बहुत ही फनी तरह से बाइकिंग की तरफ देखने लगती है और जो बाइकिंग होती है वो वोलिंग से बोलती है कि गुड नाइट वाइट बिग सिस्टर। जो सुनते के साथ ही अब वोलिंग जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बाइकिंग से बोलती है कि चैनी को यहाँ से गए हुए एक पल भी नहीं हुआ और तुमने यहाँ पर सोने की तैयारी कर ली, लगता है कि तुम्हें लिटिल फॉक्स अच्छे से सबक सिखाना होगा।
और इतना बोलते कि शादी अब जो वोलिंग होती है वो वहाँ पर जो भाई किंग होती है उसे मारने लगती है और उसे मारते हुए बोलती है कि तुम्हें सोना है ना, रुको मैं आज तुम्हें अच्छे से सुलाती हूँ। अभी की जो तुम्हारी एज है वो कल्टीवेशन के लिए गोल्डन एज है, लेकिन तुम्हें इस एज को यहाँ पर सोकर पूरे बर्बाद करना है। रुको मैं आज तुम्हें इतना अच्छा सबक सिखाऊंगी कि तुम एक हफ्ता तक ही नहीं सो पाओगी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो रोते हुए वोलिंग से बोलती है कि प्लीज प्लीज मुझे ठोंक मारना बंद करो, नहीं तो मेरे सारे बाल जो है वो उखड़ जाएंगे और मैं यहाँ पर एक गंजी फॉक्स बन जाऊंगी। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की बाइकिंग की काफी अच्छे से पिटाई हो चुकी होती है और वो रोते हुए बोलती है कि तुम मास्टर की केवल एक सबॉर्डिनेट हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे मारा। मास्टर को आने दो, मैं यहाँ पर तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुमने मुझे बुली किया है। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि अच्छा तो यहाँ पर तुम चैनी से मेरी शिकायत करोगी कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बुली नहीं किया, और तुम यहाँ पर ना ही प्रैक्टिस करोगी और ना ही कुछ, और उसके यहाँ पर जाने के बाद आराम से पढ़कर सोओगी। लिटिल स्काई फॉक्स, मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे किसी भी चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक प्रिंसेस हो या कौन हो। यहाँ पर तुम चैनी की डिसाइपल हो, ना कि मेरी डिसाइपल हो, तो इसीलिए जो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें टास्क दिया है चुपचाप वो कंप्लीट करो। मुझे इस चीज़ से देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर तुम मुझे अपने एनिमी की तरह देखती हो या किस तरह से देखती हो। यहाँ पर मैं तुम्हें बस अभी उस तरह से यहाँ पर ट्रीट करूंगी जिस तरह से कि मैं स्मॉल वर्ल्ड के मॉन्स्टरों को ट्रीट करती हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा मास्टर है वो यहाँ पर तुम्हें मेरी जिम्मेदारी के ऊपर छोड़ कर गया है और मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसीलिए तुम अभी से ही यहाँ पर कल्टीवेशन को करना स्टार्ट करोगी, और जब तक जो तुम्हारा मास्टर है वो यहाँ पर वापस आएगा तब तक तुम्हें रियलम हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू करना होगा। और उससे अलग मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं कि मेरे सामने यहाँ पर तुम क्यूट या फिर मासूम बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस तरह की चीज़ जो है वो मेरे ऊपर असर नहीं करने वाली। मैं यहाँ पर तुम्हें डिवाइन बीस्ट होगी जो कुछ बेसिक टेक्निक है वे बताने वाली हूँ, जिन्हें कि यहाँ पर बैठकर तुम्हें अच्छे से कल्टीवेट करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर हो रही होती है, जो देखने के बाद जो वोलिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरी बात को सुन रही हो। जो सुनकर बाइकिंग रोते हुए बोलती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ। जो देखकर जो वोलिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि लगता है कि मैंने इस लिटिल गर्ल के ऊपर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्लावर डीमन की बात की जाए तो वो 100 सालों तक कल्टीवेट करती रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर थी, लेकिन अगर इस लड़की की बात की जाए तो ये केवल अभी 9 साल की ही है। चैनी, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें ये कौन सा शौक लगा है जो कि तुम इन छोटी छोटी लड़कियों को अपना डिसाइपल बना रहे हो। क्या तुम इनका थोड़ा मेच्योर होने का इंतजार नहीं कर सकते हो। और वोलिंग ये सोच ही रही होती है तभी बाइकिंग जो होती है वो उससे पूछती है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। जो सुनकर वोलिंग भी उसे ओके बोल देती है। जो सुनते ही बाइकिंग बोलती है कि तुम्हारा और मास्टर का रिलेशन क्या है। जो सुनकर वोलिंग उसको बताती है कि मेरा नाम वोलिंग है और मैं तुम्हारे मास्टर के साथ में स्टार्टिंग से हूँ, जब से कि उसने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था। और उसी के साथ में जो तुम्हारे मास्टर का स्मॉल वर्ल्ड है मैं उसकी चीफ सुपरवाइजर हूँ, जहाँ पर कि मैं आर्टिफैक्ट, वेपन, स्पिरिट और जो बाकी के यहाँ पर मोस्टर बीस्ट होते हैं जैसे कि मिथिकल बीस्ट या फिर एंशिएंट बीस्ट, उनकी वहाँ पर देखभाल करती हूँ। और उसके इतना बोलते बोलते ही जो बाइकिंग होती है वो जमीन के अंदर से अपनी पूंछ निकाल कर यहाँ पर जो वोलिंग होती है उसके पैर को टच कर देती है, ताकि वो यहाँ पर अपनी स्किल को परफॉर्म कर सके और वोलिंग की मेमोरी के अंदर जाकर उसके बारे में जान सके। और अब वोलिंग की मेमोरी को देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि आप मिथिकल बीस्टों की चीफ सुपरवाइजर है, तो फिर मैं आपको यहाँ पर क्या बोलूँ। जो संत के साथ ही वोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, वैसे तो तुम यहाँ पर मुझे वोलिंग बोल सकती हो या फिर टीचर वोलिंग भी या फिर सीनियर वोलिंग, जो तुम्हारा मन हो तुम बोल सकती हो। जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि क्या मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि वैसे भी देखो अभी तुम्हारा मास्टर जो है वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, तो इसीलिए तुम जो बोलना चाहो बोल सकती हो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि जो तुम्हारा वर्ड हो उससे यहाँ पर मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग के पास में आने के बाद बड़े ही प्यार से उससे बोलती है कि ठीक है, तो फिर आज से मैं तुम्हें मास्टर्स बोलूंगी। जो सुनते ही वोलिंग के भी कान खड़े हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उसका पूरा चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है और वो बाइकिंग से दूर होते हुए बोलती है कि तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रही हो। और इतना बोलते कि शादी वोलिंग जो होती है वो बाइकिंग को दोबारा से मारने लगती है और वो उसे मारते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की, तुम बेवकूफ़ फॉक्स कहीं कि आज मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटूंगी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मैंने तो बस तुम्हें यहाँ पर मास्टर्स कहा था, तो फिर इसमें तुम्हारी इंसल्ट करना कैसे हो गया। जो सुनकर बाइकिंग उसे मारते हुए बोलती है कि क्या तुम इस शब्द का मतलब भी जानती हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं इसके मतलब को जानती हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो फैमिली के पैराट्रीज थे, लेकिन जब वे इधर उधर जाते थे तो वो जो मेरी मदर हुआ करती थी वो फादर की मदद किया करती थी काम में। और चूंकि यहाँ पर तुम मास्टर के काम को संभालने में उनकी मदद करती हो, इवन कि उनके स्मॉल वर्ल्ड को भी मैनेज करती हो, तो क्या एक तरह से तुम मास्टर की वाइफ नहीं हो गई। और वो आप ही थी जिसने कि मुझे कहा था कि यहाँ पर मैं जो चाहे वो आपको बुला सकती हूँ, और इस चीज़ से बुलाना मुझे आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इंसर्ट नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने आपको मास्टर्स बुला दिया।
जो सुनते के साथ ये वॉलिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि इस लिटिल गर्ल ने तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ही पूरा बदल दिया। लेकिन क्या इसे लगता है कि मैं यहाँ पर सोचूंगी कि इसने मुझे ये बिल्कुल अच्छा रीज़न दिया है? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और अब वॉलिंग के इतना सोचती है हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।